बातें हुई पंजाब के जमींदार की, पंजाब के किसान की, पंजाब के मजदूर की। मैं पाकिस्तान के पंजाब के किसान को पैगाम देना चाहता हूं। मैं पंजाब के मजदूर को पैगाम देना चाहता हूं। आप बेफिक्र हो जाइए। वडेरों का, चौधरियों का, सरदारों का भूत अपने सरों से उतार लीजिए। ये जंग जमीयत उलमा इस्लाम लड़ेगी। अगर तेरे गिरेबान में किसी ताकतवर का हाथ पड़ा, जमीयत उलमा उस हाथ को तोड़ कर रख देगी। अगर किसी जाबिर ने आपके गले में हाथ डाला, उस जाबिर का हाथ तोड़ दिया जाएगा। और हमने पाकिस्तान में, हमने खैबर पख्तूनख्वा में, हमने बलोचिस्तान में बड़े बड़े खवानीन, बड़े बड़े नवाब जो अपने आप को खुदा कहा करते थे, उनकी खुदाई को अगर जमीन बोस किया है तो पंजाब का चौधरी और नवाब की खुदाई को भी हम ही जमीन बोस कर सकते हैं। आप जरा इरादा तो बदलें। पाकिस्तान का और पंजाब का किसान जरा अपनी राय तो बदले, अपने अंदर खुददारी तो पैदा करे। ये लोग थाने की सियासत करते हैं। ये लोग पुलिस से मिलकर तुम्हें गिरफ्तार कराते हैं। थानों में पुलिस के हाथों तुम्हारी तजलील करते हैं और फिर तजलील करने के बाद थाने आ जाते हैं और कहते हैं सही है तो हमारा बंदा है, इसको रिहा करो। बज़ाहिर वो आपका खैरख्वाह बनता है, लेकिन आपकी तजलील के पीछे भी उसी की साजिश और उसी की ख्वाहिश हुआ करती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, नदीम साहब स्पीकर को जरा देखें, पीछे आवाज नहीं है। फूलों पे सुन लिया करो यार। भाई इमाम की आवाज सुनना जरूरी है, लेकिन फिर भी नमाज हो जाती है ना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क में एक आईन है और उस आईन की रूह से एक पार्लियामेंट है। ये अवाम की नुमाइंदा है और इस पार्लियामेंट का फर्ज मनसबी है कि वो अवाम की कुव्वत को मजबूत करे, अवाम के हुकूक की जंग लड़े, अवाम को ताकतवर बनाए। लेकिन आज हमारी पार्लियामेंटें वो मुक्तदरा की कुव्वत पे इजाफा कर रहे हैं और अवाम को कमजोर बना रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज कोई इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान के अवाम वोट डालता है, लेकिन अवाम का वोट मंजर आम पर नहीं आता, पता नहीं कहां गायब हो जाता है। गिलगित में इलेक्शन हुआ और एक पोलिंग स्टेशन पर जहां जमीयत उलमा के बारे में कहा जाता है कि जीत रहा था, उसके बक्से दरिया में डाल दिए गए। अब बताओ दरिया में बक्से कहां ढूंढे, वोट कहां से गिने। अब इस किस्म के अवाम के जब हक के राय दही पर डाका डाला जाएगा, उसके हक के बयात पर डाका डाला जाएगा और पार्लियामेंट अवाम के हक की जंग नहीं लड़ेगी, वो मुक्तदरा को ताकतवर बनाने की जंग लड़ेगी, जो धांधलियां कराती है, जो नतीजे तब्दील कराते हैं, जो अवाम के वोट को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी के नताइज सामने लाते हैं, उनको ताकतवर बनाएगी। तो फिर यही अंदाज होगा कि ना आपको गंदम मिलेगा और ना आपको चावल मिलेगा। फिर भूख
और इफलास के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। फिर फसाद के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बड़े अहल लोग हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, इनका भी अंदर कहता है कि हम वाकई जीते हुए हैं, इसलिए हुकूमत कर रहे हैं। ये हुकूमतें कर रहे हैं, तभी तो अवाम का एतमाद नहीं है। अवाम टैक्स नहीं दे रहे। और ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान का अवाम उस वक्त से टैक्स नहीं दे रहा जब इस सरजमीन पर अंग्रेज की हुकूमत थी। बर्र सगीर का बाशिंदा वो ये समझ रहा था कि मैं जो भी टैक्स अदा करूंगा वो अंग्रेज की गिरफ्त को मजबूत करेगा, गुलामी की रस्सियां और कसी जाएंगी, ये अंग्रेज के मफाद में जाएगा। अंग्रेज अपनी ताकत के लिए मेरे टैक्स को इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान बन गया। होना ये चाहिए था कि हुक्मरानों पर एतमाद होता, लोग इनको टैक्स अदा करते, लोग टैक्स चोरी न करते। 78 साल हो गए, हमारे मुल्क के हुक्मरान अवाम के अंदर एतमाद बहाल नहीं कर सके। और आज भी पाकिस्तान का शहरी इन हुक्मरानों को टैक्स देने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि इनको पता है कि मेरा टैक्स मेरी फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होगा, बल्कि मेरा टैक्स IMF के पास जाएगा, FATF के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक में जाएगा, बैरूनी कर्जों के लिए इस्तेमाल होगा, अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल होगा, यूरोप के मफादात के लिए इस्तेमाल होगा, आलमी मालियाती इदारों के मफाद के लिए इस्तेमाल होगा। जब पाकिस्तान का शहरी ये समझेगा कि मेरा पैसा, मेरा टैक्स वो मेरे मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो क्यों कर आपको टैक्स अदा करेगा? फिर गिला करते हो कि लोग टैक्स नहीं दे रहे। हमारे मुल्क की आबादी बढ़ गई है, लेकिन आज महंगाई का क्या सूरत हाल, पेट्रोल कहां पहुंच गया है, बिजली की कीमत क्या है। हिंदुस्तान में भी बिजली लोग लेते हैं, बांग्लादेश में भी, चाइना में भी, अफगानिस्तान में भी, ईरान में भी, इंडोनेशिया में भी, मलेशिया में भी, पूरे खित्ते में बिजली की कीमत नहीं बढ़ रही, तो पाकिस्तान की सरजमीन पर बिजली महंगी आवाम को क्यों दी जा रही है? तुमसे पाकिस्तान का न अमन संभाला जा सकता है, न तुमसे पाकिस्तानी मईशत ठीक हो रही है। फिर सिर्फ धांधली की बुनियाद पर हुकूमत करोगे ना। वैसे तो आप अवाम में नहीं है, फिर तो धांधली की हुकूमत को अगर हमने 2018 में तस्लीम नहीं किया था, तो हमने 2024 के इलेक्शन में भी धांधली के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया और हम अपोजिशन में बैठे हैं। बज़ाहिर पार्लियामेंट में हम थोड़ी तादाद रखते हैं, लेकिन पूरे मुल्क के मैदानों पर अपोजिशन जमीयत उलमा कर रही है और पाकिस्तान के मैदानों की सियासत पर जमीयत उलमा छाई हुई है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब यह सफर चल पड़ा है। नाजायज हुकूमतें कबूल नहीं हैं और मुख्तदरा से भी कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं है, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं,
आप भी हमारे कलमगो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है। मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी। फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहमो करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे